औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दानिश अरशद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज रईसाबाद के मुकाम पे हम मौजूद हैं जहाँ पे पीटीआई ने आज बहुत बड़ी एक कामयाबी समेटी है। इस हवाले से पहले हमारे साथ पीटीआई यूनियन कौंसिल के सदर आदिल गुज्जर साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद क्यों किया गया और इसके बाद जो लोग यहाँ पे आज शामिल होने जा रहे हैं उनसे भी हम जानेंगे कि वो आज इस पार्टी में क्यों शामिल हुए हैं और किस पार्टी को वो छोड़ के शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले हम आदिल साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बता दें आज किस प्रोग्राम के हवाले से। सबसे पहले तो दानिश अरशद साहब आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जनाब मेरे भाई हैं ये गुलसराय साहब, मास्टर गुलनवाज साहब हैं जो शेख बरादरी के सदर भी हैं हल्के के। तो इनकी रफाकत जो पुरानी है वो पीपल पार्टी के साथ थी। और जनाब अभी जो साजिद साहब हैं हमारे डांगरी के फैज़पुर शरीफ के, उन्होंने इनके रास्ते का मसला हल किया है। रास्ते का मसला था कोई, मैंने जब से अपनी होश संभाली है ना उस टाइम से चला आ रहा था कि इनको रास्ता देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आखिर में वोट ले लेते थे और रास्ता इनको नहीं मिला था। लेकिन इस बार पहले जो साजिद साहब ने रास्ता दिया है और उसके बाद जनाब वोटों का मुतालबा किया इनके साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी बरादरी मुतफिक होकर हमारे साथ आज ऐलान करेगी। बहुत शुक्रिया। अब हम मास्टर नवाज साहब से जानेंगे जो कि शेख बरादरी के इस हल्के के सदर हैं। उनसे जानेंगे कि वो इससे पहले किस जमात में थे, उस जमात को उन्होंने क्यों छोड़ा और आज पीटीआई में ही क्यों शमूलियत इख्तियार की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें भी मौका दिया है। तो इलेक्शन के हवाले से हमें अपनी मजबूरियाँ यहाँ पर खींच कर लाई हैं। 40-50 साल का ये मसला था हमारी सड़क का, ये नहीं हो रहा था। और मैं चौधरी साजिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें ये रास्ता दिया है। इसके अलावा हमारी आबादकारी, बेरोज़गारी जैसे आता कि इस दुनिया से उठ जाने के बाद कब्र का मसला था जो इन्होंने हल करने का वादा किया है। तो इसलिए हम इस पीटीआई को ज्वाइन किया है। तो अल्लाह ताला हमें कायम दायम रखे और हम इंशाल्लाह पूरे हल्के में फुल सपोर्ट के साथ इनके साथ हैं। मैं पूरी टीम ने जनाब शुक्रगुजार हाँ, चौधरी साजिद साहब ना शुक्रगुजार हाँ कि जिन्होंने असां 50 साल तो जनाब मसला हल किया है रोड ना। इस तो पहले असां जनाब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग वोट देने रहे हाँ, इन्ना सानू कोई मुतालबा नहीं हल किए। हुण असां जनाब पीटीआई असां मुतालबा पूरा किया है तो उसने जैसा भरपूर जनाब पीटीआई ने साथ देने हैं। शुक्रिया। तो नाजरीन, जो प्रोग्राम के आगे के मनाज़र हैं वो देखें, इंशाल्लाह आखिर पे फिर आपसे गुफ्तगू। सवारी दियां गलियां ने इसर बुलाक वालियां अज संगतां रलियां ने अपने आम नू राजा वे सोने मेरे मीरपुर ते सदा अल्लाह दी निगाह आवे। हर पासे होणगे नारे खुशहाली दे, होवेगी तरक्की कम होणगे सवाली दे। ओ सानू मिलिया, ओ सानू
इस वक्त हमारे साथ चौधरी साजिद साहब मौजूद हैं, जिनकी वजह से आज का ये जो प्रोग्राम है वो इन्हीं की बदौलत यकीनन ये मुनक्किद हुआ है और यही आज की इस महफ़िल के रूए रवां हैं। आगे लोगों ने भी जिक्र किया, जिससे भी हमने गुफ्तगू की, उन्होंने यही कहा कि जो इनका सड़क का देरीना मसला था वो चौधरी साजिद साहब ने अपनी जो ज़ाती मलकियत में से जगह थी वो इन्हें दे के उसे हल किया। तो चलें इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने ये जो आवाम का मसला हल किया और आज का ये जो प्रोग्राम है इस हवाले से ये क्या कहना चाहेंगे। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं DM जो आपका चैनल है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। तो ये इनका जो रास्ते का मामला था, ये मेरा ख़्याल है 40-50 साल से इनके कई नस्लें जो गुज़र चुकी हैं। हर इलेक्शन में मेरा ख़्याल है इनसे वादे किए गए और वो पूरे ना हो सके, तो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए इनको ये जो रास्ता दिया है अपनी ज़मीन से, वो अल्लाह की रज़ा के लिए, और मैं सिला भी उस मालिक के वाहिद से मांगता हूँ। तो मैंने इनका ये जो मसला हल किया है रास्ते का, तो मैंने खालिस्तान अल्लाह की रज़ा के लिए किया। बाकी ये मेरा ख़्याल है आज की जो मीटिंग है, दोस्त आए हुए हैं, आफ्ताब साहब हैं, नामी साहब हैं, खिज़र अदाई साहब हैं इधर, बाकी जो जितनी सारी टीम है, शाहिद साहब हैं, अंसर साहब हैं, तो इंशाल्लाह ये अपना इधर जो भी है वो मकसद बयान करेंगे। तो इनके अपने भी जवान हैं इधर, इंशाल्लाह वो भी अपना कुछ इसके बारे में कुछ ना कुछ तो कहेंगे। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब आपकी सारी टीम। अंधेर दिलों को अपने नूर से मुनव्वर करता है और लाखों करोड़ों दरूद और सलाम उस ज़ात आलीशान पर कि जो वजह तख्लीक़ कायनात है। आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हमारे स्टेज की रौनक सीनियर नायब सदर PTI आज़ाद कश्मीर, उम्मीदवार असेंबली हल्का LA2 जनाब चौधरी ज़फ़र अनवर साहब, इनके साथ स्टेज पर बैठे हुए दीगर कायदीन और पिंडाल में बैठे हुए बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस तकरीब जिससे आप तमाम अहबाब बखूबी वाकिफ हैं कि आज रईसाबाद के मुकाम पर शेख बरादरी और बट्टी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब नून लीग से अपना नाता, अपनी सियासी रफाकत को तोड़कर PTI में शमूलियत का ऐलान करने जा रहे हैं। आज की तकरीब यकीन कीजिए जो साहब, मैं तकरीबन 10 बजे से यहाँ मौजूद हूँ। इन लोगों के ये हमारे बिल्कुल समझ लें फैमिली मेम्बर हैं, क्योंकि हम एक ही इलाके में रहते हैं, सबको जानते हैं। इनके हौसलों को, इनके जज्बों को मैं सलाम पेश करता हूँ। रसूल करीम अम्माबाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले स्टेज पे बैठे हुए जितने मेहमान हैं ना, सब उनकी सलाम है। उस तो बाद पंडाली जितने भी हैं ना, सब की हमारी तरफों सलाम। तो मैं जनाब अली चौधरी ज़फ़र अनवर साहब की तसल्ली देना, यकीन दिलाना है कि इंशाल्लाह शेख बरादरी जड़ियाँ रईसाबाद वाली ये तुस नाल भरपूर तामन करसी, भरपूर साथ देसी। तो मैं इतने में जाता हूँ। खुदा। फैज़पुर की शान जनाब चौधरी साजिद हुसैन साहब की वजह से अल्लाह तबारक ताला ने उनको एक इतनी बड़ी नेकी करने का मौका दिया। मैं जब यहाँ आया तो हमें इधर से एक बुज़ुर्ग बता रहे थे कि बेटा इतना अरसा गुजर गया, हमें इन लोगों ने दबा के रखा हुआ था, हम जकड़े हुए थे, और आज हम बड़ी आज़ादी के साथ अपने घर की तरफ आते हैं। हमें कोई पता ही नहीं चल रहा था कि हमारा रास्ता किस दिन बंद कर दिया जाएगा। और चौधरी साजिद साहब ने हमारे ऊपर इतना एहसान किया, इतनी नेकी की, अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे। आप यकीन नहीं कर सकते कि अल्लाह तबारक ताला के बारगाह में ये रास्ता देने का, पानी देने का कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा मुकाम है। और मरने के बाद
हदीस से साबित है कि क़यामत तक उस बंदे को इसका अजर मिलता रहता है, उसका सवाब मिलता है। ज़फ़रन वरे आगे मैदान रल के सपोर्ट कर सा, ज़फ़रन वरे आगे मैदान रल के सपोर्ट कर सा। साडे हल्का दो दी पहचान बल्ले की रिपोर्ट कर सा। ज़फ़रन वरे आगे मैदान रल के सपोर्ट कर सा, बल्ले की रिपोर्ट कर सा। चकसवारी दियां गलियां ने इसर बुलाक वालियां अज संगतां रलियां ने, अपने आम नू राह जावे। अम्माबाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे काबिल इज्जत काबिल एहतराम चौधरी ज़फ़र अनवर साहब, चौधरी साजिद साहब, पहलवान रासिब साहब, चौधरी मेहताब साहब, चौधरी आरफ साहब और दीगर मेहमानान गिरामी और पिंडाल में आए तमाम दोस्त अहबाब, बुजुर्गों, भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और शेख बरादरान की तरफ से जी आयन सब बिस्मिल्लाह वेलकम कहने हैं। मैं अपनी तकरीर का आगाज शेर से करना चाहता हूँ कि जब भिके ना थे कोई पूछता ना था, जब भिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद का अनमोल कर दिया। 70 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, 40 साल से हम ज़फ़र नून लीग को वोट दे रहे हैं, लेकिन जब भी कैप्टन सरफराज साहब आते वो दो ही मसले बताते, एक पानी का और दूसरा सड़क का, लेकिन वो हमारा कोई भी मसला हल नहीं कर सके। बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया चौधरी साजिद साहब का कि जिन्होंने अपनी जाती जगह से हमें सड़क का रास्ता दिया, बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान चौधरी ज़फ़र अनवर साहब और दीगर पंडाल में बैठे सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कैप्टन मोहम्मद सरफराज ने हमें 40 साल से वोट लेते रहे हमसे, लेकिन आज तक उन्होंने हमारा एक भी काम नहीं किया। चौधरी साजिद साहब की बड़ी मेहरबानी, जिन्होंने हमें अपनी जाती जगह से रोड दी और इंशाल्लाह 25 तारीख को हम पीटीआई को अपने पोलिंग स्टेशन से जितवाएंगे। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे मेहमान ख़ुसूसी चौधरी ज़फ़र अनवर साहब, पहलवान रासिब साहब, चौधरी साजिद साहब और जितने पंडाल बैठे माड़े भरा बुजुर्ग, उन्हें अस्सलाम वालेकुम। उस तो बाद तकरीर ना आगाज़ करना कि 70 साल तो असें इत्थै रेही रहे हैं तो 40 साल तो वोट देने पे हैं। पीपल पार्टी वालें गी भी देने रहे बुजुर्ग तो नून लीग वालें गी भी देने रहे, लेकिन कुछ ऐसा ना कोई मसला हल नहीं किया। चौधरी साजिद साहब ने यह मेहरबानी है कि उन्हें ज़ाती खरीदी क्या ज़मीन तो असा की सड़क बनाई क्या दी है। उस तो बाद है कि वोटां तो असने हर इलैक्शन असने वोटां किन्नी जाने रहे, असा ने बच्चे पढ़े लिखे सन, लोगों ने बच्चे होर ना बरादरियां ने बच्चे है कि अनपढ़ बच्चे लगे इन उत्थै महकमियां च, लेकिन असें पढ़े लिखे बच्चे इसे तरह फिरने पे क्या असां वोट ना देने रहे असां इन्हां की
असा ना वोट जितने बकाया बरादरियां वोट अहमियत रखना, असा ना भी उतने अहमियत रखना। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे इंतहाई काबिल इज़्ज़त, बेहद काबिल एहतराम मुस्तकबिल के मिनिस्टर चौधरी ज़फ़र अनवर साहब, चौधरी साजिद साहब, पहलवान रासिब साहब और बरतानिया से आए हुए मेहमानों को और पंडाल में मौजूद तमाम दोस्तों, अहबाब और बुजुर्गों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को मेरी तरफ से और शेख बरादरान की तरफ से खुश आमदीद, वेलकम, जी आया नु सत बिस्मिल्लाह। जनाब सदर, मैं ये बात आपको पेश नज़र करता हूँ कि हमारे बावजदाद 1965 ईस्वी से यहाँ आबाद हैं। 40 साल से कबल हमारे दो ही मुतालबे थे, एक सड़क और दूसरा पानी। पानी का मुतालबा हमने अपनी ज़ाती मलकियत से बज़ाते खुद हल किया। रही बात सड़क की, तो जो भी लीडर आता उसे सड़क का मुतालबा करते तो यही कहकर हमसे वोट ले जाता कि इस मसले का हम इलेक्शन के बाद निकालेंगे। जनाब सदर और तमाम लीडर इलेक्शन के बाद हमें पहचानने से इनकार कर देते थे। 40 साल से उन्होंने हमें अंधेरे में रखा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमें इन जैसे लीडरों की कोई ज़रूरत नहीं है। जनाब वाला, हमें मुस्तकबिल के मिनिस्टर चौधरी ज़फ़र अनवर जैसे ना डर, बेबाक और ईमानदार लीडर की ज़रूरत है। तो 40 साल के बाद हमें इस मुतालबे का हल मिला, जो कि जनाब मेरे प्यारे चाचू जान चौधरी साजिद हुसैन और चौधरी ज़फ़र अनवर, जो इनकी वजह से मिला, जिंदाबाद, इनकी वजह से हमको इस मसले का जो है ना हल मिला। ताहम इनका दिल के अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब सदर, 25 जुलाई को हम बल्ले पर मोहर लगाकर इस बात का सबूत देंगे कि हम ईमानदार लीडर के ईमानदार रुकन हैं। हम इंशाल्लाह 25 जुलाई को हल्का नंबर 2 की आन, हल्का नंबर 2 की शान और तमीर और तरक्की का निशान ज़फ़र अनवर खान को विन करके दिखाएंगे। तो मैं इसी शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि महक बनकर कभी हम फूलों से उड़ते हैं, महक बनकर कभी हम फूलों से उड़ते हैं, दुआ बनकर कभी हम पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियाँ हमें के उड़ने से खाक रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। बस अल्लाह। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मेहमान खुसूसी चौधरी अनवर साहब, जनाब चौधरी आरिफ साहब, स्टेज पे बैठे हुए पीटीआई के मुअज़्ज़िज़ीन और पंडाल में बैठे हुए सब मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और अपनी शेख व भट्टी बरादरी के तमाम जवानों बुज़ुर्गों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैंने अपने जवानों को बोलते हुए देखा। ये तो तकरीबन अपने घरों में भी कम बोलते हैं, लेकिन आज चूँकि हमारी मजबूरियां हमें बुलवा रही हैं, और कोई बात नहीं है, हमारी मजबूरियां जो हैं ये हमें इस बात पर उभार रही हैं कि हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हम किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं और किसी की हमायत में भी बोल सकते हैं। जनाब वाला, ये कहानी तो बहुत पुरानी है। 1982 से मैं शेख व भट्टी बरादरी की खिदमत कर रहा हूँ, यानी पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं फिरा हूँ इस बरादरी के लिए। जहाँ जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे ही यही मसाइल हमारे सामने थे, यही बातें हमारे सामने थी। लेकिन मैं अपने इस हलके में जब आता हूँ
तो अपने शेख बरादरी की हालत देखता हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है कि ये 21वीं सदी जब इंसान चांद पे, आज मैं एक प्रोग्राम देख रहा था कि उन्होंने वहाँ पे ज़मीन खरीदी तकरीबन 5 एकड़ ज़मीन या इस तरह की कोई बात हो रही थी। मैं तो अचानक उसके टीवी के सामने आया तो वो $8,000 में खरीदी गई थी। वो हमारी पाकिस्तान का एक नौजवान था जिसने चांद पे जगह खरीदी। तो आज इंसान चांद पे अपना मस्कन बना रहा है, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक हमारा ज़मीन पे भी ठिकाना नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे हौसले देखें, हम बाकायदगी से 70 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं इसमें शामिल हूँ। इस तंजीम के बानियों में मैं शामिल रहा हूँ। आज मेरी भी उम्र 62 साल हो गई है, लेकिन आज तक हमें इतनी पजीराई नहीं मिली, किसी ने भी नहीं दी। मैं चौधरी अनवर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी इतनी हौसला अफजाई करके हमारे बच्चों को भी बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं जनाब अपने शागिर्दों को बहुत यानी मेरी दिली खुशी हुई है कि मेरे शागिर्द जो हैं आज इन स्टेजों पे बोलते हैं, मेरे पढ़ाए हुए हैं। ये मेरी तरबियत है कि आज ये स्टेजों पर खुलकर बोल रहे हैं। जनाब अखलाक साहब, चौधरी शाहिद साहब, जनाब चौधरी आबद अली आबद साहब, जनाब आफ्ताब साहब, वो भी मेरे शागिर्द हैं। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि शाबाश बेटो शाबाश, आज आपने एक उस्ताद का सर बुलंद कर दिया है। मैं जफर अनवर साहब एक दफ़ा बात कर रहे थे, उधर मीटिंग में थे, तो कहने लगे मैंने आपके सारे शागिर्दों को अपने पास बुला लिया है। तो मैंने कहा कि उस्ताद भी यही है, एक शागिर्द नहीं, उस्ताद भी यही है। तो मैं इनको शाबाशी देता हूँ। ये बच्चे पढ़े लिखे हैं और इनका ज़्यादा ख्याल रखा जाए। इसके साथ साथ कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो इंशाअल्लाह ताला जफर अनवर के वज़ीर बनने पर, इनको ओहदा मिलने पर, इनको कोई कलमदान मिलने पर फिर मैं बात करूंगा कि मास्टर गुलनवाज साहब क्या कहते हैं। तो ये लोग जो हैं ये बड़े मासूम हैं, इनको कोई पता नहीं हमारे हुकूक क्या हैं। और ये चीज़ मैंने इनके अंदर पैदा की कि आपके कुछ हकूक़ हैं इस मुल्क में रहते हुए, इस मुल्क का शहरी होते हुए आपके कुछ हकूक़ हैं, ये आप मांगे इनसे। क्योंकि हर साल हर इलेक्शन के अंदर हमें बुला लिया जाता है, हमें कहते हैं जी हमें वोट दो, दूसरा कहता है हमें दो। एक दफ़ा मैंने डडियाल में कहा कि इधर चौधरी साहब खड़े हैं, इधर राजा साहब खड़े हैं, इधर मलक साहब खड़े हैं, वो बताओ कि शेख किधर जाए। ये भी कोई रास्ता होना चाहिए। यही रास्ता है कि अगर इन लोगों की आबादकारी हो जाए, इनको मुलाजमतें दी जाएं, इनकी हौसला अफजाई की जाए, तो इंशाअल्लाह ताला शेख और भट्टी को ये रास्ता मिल जाएगा कि वो अपना राय दही जो है वो खुद अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सके। तो एक बार फिर मैं जनाब चौधरी साजिद हुसैन का इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ। हम पे बड़ा एहसान है। ये सिर्फ रईसाबाद के लोगों पे एहसान नहीं है, ये सारी हमारी हल्का के लोगों के लिए एहसान है। और हम इनका एहसान का बदला इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर देंगे कि जनाब चौधरी साहब आज हमारी बारी है, आज हम एहसान का बदला चुकाएंगे।
तो इस सिलसिले में सिर्फ ये रईसाबाद नहीं, मैं पूरे हलके में फिरा हूँ, तो पूरे हलके की बरादरी इंशाल्लाह उन्होंने लब्बैक कहा है इस बारे में कि हम मास्टर साहब आपके साथ हैं। ये जफ़र साहब भी सुनते आए हैं, मेरे शागिर्दों ने भी कहा है, मेरे इलाके के लोगों ने भी कहा है कि मैं इंशाल्लाह अपने कायद को पूरे वोट निकाल कर दूंगा शेख बरादरी बिलखसूस। और जो भी मेरे शागिर्दों ने मेरी तारीफ़ की है, बहुत जगह तारीफ़ की है, मैं अपने शागिर्दों का इस वजह से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी मैंने तरबियत की और मुझे भी पता चला कि मेरे शागिर्दों की तरबियत सही थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक वाक़या में मेरे सामने आ गया है, तो एक शागिर्द ने मेरे खिलाफ गवाही दी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, हालांकि मैं उसमें बिल्कुल सच्चा था। तो रास्ते में जब मैं स्कूल जा रहा था पढ़ाने के लिए, तो वो रास्ते में मुझे मिला, मुलाजिम भी था, तो मैंने कहा बेटा इधर आओ। आ गया मेरे पास, बड़ा शर्मिंदा था, कहने लगा उस्ताद जी क्या बात है। मैंने कहा यार तुम्हारा कसूर नहीं है, शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई है, इसलिए आपने खड़े होकर मेरे खिलाफ गवाही दी है। तो ये बातें होती हैं, उस्ताद और शागिर्द का एक रिश्ता होता है, ये रिश्ता लाजवाल होता है, ना टूटने वाला होता है। अभी आफ्ताब साहब ने भी मुझे यहाँ से बैठे हुए थे, वहाँ मैं आ रहा था, तो मुझे बड़े पुरतपाक तरीके से कहा कि मेरे उस्ताद मोहतरम आ रहे हैं। मैं जनाब आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब ज़फ़र अनवर साहब का, जनाब चौधरी आरफ साहब का, दीगर जो यहाँ पे बैठे हुए, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी बलादरी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलाम वालेकुम। होता अगर मतलब तो कब का छोड़ देते तुम्हें, इरादा वफा का है, इल्ज़ाम जो भी आए परवाह नहीं। मैं ज़फ़र अनवर साहब के साथ तकरीबन 6 साल से चल रहा हूँ। इनके करीब रहकर जो चीज़ें मैंने महसूस की कि ज़फ़र साहब बात करते हैं तो झूठ नहीं बोलते, वादा करते हैं तो वादा खिलाफ़ी नहीं करते, और कल इंशाल्लाह जब ये MLA बनेंगे तो इमानत में ख़यानत नहीं करेंगे। ज़फ़र साहब हल्के के मसाइल से बखूबी आगाह हैं और उन्होंने हल्के के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स जिनमें रठोआ रियाम पुल की तकमील, तहसील का दर्जा देना, टेक्निकल कॉलेज का क़याम, ज़ैली कुंभा जात के मसाइल और सुई गैस की फरहमी के लिए आवाज़ बुलंद की और वफाकी वज़रा से इनकी मंजूरी ली। ज़फ़र अनवर साहब की मकबूलियत ने मुखालिफिन की नींदें हराम कर दी हैं। खालक आवाज़ से पलाक तक, दर्जुन बर्जुन सहार से अरनो पनियाम तक, हर दिल की आवाज़ ज़फ़र अनवर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़फ़र अनवर साहब अपने मुश्किल वक्त के साथियों और नज़रियाती कारकुनों को मायूस नहीं करेंगे। हमारे ज़वाल के मुंतज़िर लोग हमारे अरूज का गम ना सह पाएंगे। अब सिर्फ एक ही नारा, ज़फ़र अनवर है कायद हमारा। वस्सलाम। अबदो वैया के नस्ताइन। सब तो पहले अपनी ज़बान गल कर सा, सब तो पहले मैं अपनी तरफों चौधरी ज़फ़र अनवर साहब की तरफों तो PTI फैसपुर शरीफ की तरफों तुसा सारे को माजरत करने कि जड़ा थोड़ा लेट हो गया प्रोग्राम साड़ा, इसनी माजरत है कि कुछ बंदे थे सवेरा 9 बजे ने बैठे सन, तो अल्हम्दुलिल्लाह अजे भी थे बैठे हुए। ठीक है। दूई गल के जितने मेरे भाई शेख बरादरी ने, भट्टी बरादरी ने जिन्हें अज PTI की ज्वाइन किया, इनकी स्पैशल थैंक यू आखना, स्पैशल वेलकम भी आखना। स्पैशल वेलकम इस वजह नाल आखना कि जिस शेर जवानी पार्टी तुम ज्वाइन की है ना, जोड़ा लीडर साड़ा इमरान खान है, ना वो डरना, ना वो झुकना, तो ना वो बिकना, तो तुसा भी साबित किया कि ना तुसा डरे हो, ना झुके हो, तो ना ही तुसा बिके हो। ठीक है। उस तो बाद जनाब शॉर्ट कर सा कि टाइम की कमी है, अज तो बाद इंशाअल्लाह ताला
तुसा ने जितने मसले मसाइल और तुसा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है और चौधरी जफर अनवर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है PTI फैजपुर शरीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है अज तो बाद तुसा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है तो तुसा उस शेर जवान ने उस साढ़े उस लीडर ने सपोर्टर बनते हो कि जड़ा दुनिया ने सब तो ताकतवर मुल्क अमेरिका भी अंगल दसी कहना कि एब्सोल्युटली नॉट इस वजह नाल तुसा 24 घंटे PTI फैजपुर नी शरीफ नी टीम चौधरी जफर अनवर साहब 24 घंटे तुसा वास्ते हाजिर हैं तो तुसा सर उठा के चलना हूँ ठीक है सारे बंदे कंप्लेंट की है कि 30-40 साल तो साढ़े मसले हल नहीं होए हूँ तुसा तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है इंशाल्लाह इंसाफ भी लभसी तो तुसा ने हक भी लभसन इंशाल्लाह ताला ठीक है तो आखिरी गल के मिशा क्या पिछले 6 महीने तो जफर अनवर साहब बड़िया मीटिंग 1000 मीटिंग हुई होर क्या पता इंशाल्लाह 1000 साहब पर होर भी हो सन इलैक्शन जियां पर तुसा नी जी मीटिंग हुई है ना ये इन्ना इलैक्शन ही नंबर 1 रहसी ठीक है जेड़ा एंटरटेनमेंट जेडे ढोल भी बजे ना मिशा क्या जफर अनवर साहब ने अगले 10 सालों वास्ते बैटरी चार्ज होगी हूँ इंशाल्लाह ठीक है तो फिर मैं तुसा सारे की कोई वेलकम आखना तो बहुत शुक्रिया तुसा सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीप जिसका सिर्फ महलात में जले चंद लोगों की खुशियों को साथ लेकर चले दीप जिसका सिर्फ महलात में चले चंद लोगों की खुशियों को साथ लेकर चले हर मसाहलत के साए तले पले ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों का सुकून हमारा तुमने लूटा है सदियों का सुकून हमारा अब ना चलेगा हम पे तेरा अफसू चारा घर दर्दमंदों के बनते हो क्यों चारा घर दर्दमंदों के बनते हो क्यों चारा घर तुम नहीं कोई माने मगर मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। मेरे स्टेज पे बैठे हुए कायदीन पंडाल में बैठे हुए साथियों दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इंसान को पैदा किया दर्द मोहब्बत के वास्ते इंसान को पैदा किया दर्द दिल के वास्ते वरना इबादत के लिए फरिश्ते कम नहीं थे। जनाब चौधरी साजिद साहब मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं आज आपने ये जो काम किया है ये आपका काम ता क़यामत जारी और सारी इसका सवाब रहेगा। मेरी चौधरी साजिद साहब से मुलाकात हुई ये रास्ते का मसला चल रहा था तो मुझे बहुत खुशी हुई। इन्होंने कहा कि आबद मैंने इनको रास्ता है जो वो सिर्फ वोटों के लिए नहीं दिया अगर ये इससे पहले भी मुझे कहते तो मैं इनको रास्ता दे देता ये मैंने अल्लाह की रजा की खातिर दिया है। ये तो इन लोगों का एहसान है इन लोगों की हम पे मेहरबानी है जब इन्होंने देखा कि इन्होंने हम पे एहसान किया है तो चलो हम भी इन पे एहसान कर देते हैं। हमने किसी भी शख्स से गुजारिश नहीं की कि हमें वोट दें ये आपका है जो हमारे साथ एक बरादराना तलकात थे जिसकी वजह से आपने उस चीज़ का हमें रिजल्ट दिया। तो दूसरी बात जनाब उस्ताद मोहतरम साहब अल्लाह के फजल और करम से आपको ज़मीन पे भी ज़मीन मिलेगी और चांद पे भी आपको इंशाअल्लाह ताला ज़मीन मिलेगी। आपका बढ़ाया हुआ सबक आपका दिया हुआ दर्स हमें याद है वो हम कभी भी नहीं भूल सकते और अल्लाह के फजल और करम से इस यूनियन काउंसिल में हम जितने भी शागिर्द हैं हमारे कायद आप हैं अल्लाह के फजल और करम से हम आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। और दूसरी बात जो मेरे भाई अदील ने कही क्या हमारा वोट नहीं है और लोगों का वोट है जो उसकी कदर और कीमत ज्यादा है। नहीं मेरे भाई हमारा वोट कुछ नहीं है आपका वोट है जो उसकी कदर और कीमत हमारे वोटों से कहीं ज्यादा है। आप जुल्म की चक्की से उठकर हक व सदाकत का आपने साथ दिया है और हम आपको सलाम पेश करते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि हम बरादरीज़म की सियासत पर लानत भेजते हैं। हमें तो पता ही नहीं था शेख कौन होता है मुगल कौन होता है चौधरी जाट कौन होता है राजा कौन होता है। ये एक शख्स 1975 को आया जिसने कहा तुम राजे हो तुम वैस राजपूत हो तुम मुगल हो तुम फलां हो। ये लानत जिस शख्स ने हमारे इस माशरे में फैलाई है अल्लाह के फजल और करम से 25 तारीख को हम उस लानत को इसी जमीन तले दफन करेंगे। हमारा मजहब क्या है हमारा अकीदा क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम तमाम कलमा पढ़ने वाले एक दूसरे के भाई भाई हैं। इसके बाद मैं जनाब चौधरी रासब साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा
कि मैं हर जगह आपको एक्टिव देखता हूं, आप तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से 25 तारीख को आपकी मेहनत है जो ये रंग लाएगी। और इनामुल हक ख्वाजा साहब की मेहनतों से, चौधरी साजिद साहब की मेहनतों से, आफ्ताब साहब की मेहनतों से और शाहिद महमूद की मेहनतों से और बाकी जो अहदेदार हैं उनकी मेहनतों से इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला इतनी लीड लेंगे कि वो एक तारीख रकम करेगी। बस मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगा कि हारने वाला तरह तरह की साजिशें करता है, किसी की साजिश में ना आए, अपनी सफ़ों में एहतियात रखें और पूरी तरह मेहनत करें और 25 तारीख है जो वो बल्ले पे मोहर लगाएं और अपने तमाम साथियों दोस्तों को कहें कि 25 तारीख वाले दिन जो भी आपके दोस्त अहबाब हैं उन सब को कोशिश करें कि उनका वोट पोल कराएं। इसके बाद मैं भाई लियाकत साहब का बहुत मशकूर हूँ कि बीमार होने के बावजूद भी वो हर मीटिंग में तशरीफ़ ले जाते हैं और कहते हैं कि यार हम तावन नहीं करेंगे तो और कौन तावन करेगा। और इसके अलावा डोर टू डोर अपने एरिया में बाकी लोगों से भी मीटिंग कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन दिलाता हूँ कि टांगरी बहादुर में हमें एक और मीटिंग है जो उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है और अल्लाह बेहतर करेगा। तो मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहले मेरे सामने जो भाई बैठे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, क्योंकि सबके नाम तो मैं नहीं जानता। आज मुझे इतनी खुशी हुई है, पता नहीं मैं क्या पाऊँगा या नहीं। मेरे दोस्त हमीद के साहबजादे यहाँ हैं और मैंने अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया। बातें तो बहुत हुई हैं भाईजान, मैं इनको भी खुशामदीद कहता हूँ जो लंदन से आए हैं। शेख साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उनके रास्ते का हल हो गया। सजाद भाई को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है कि सब ने अपने अपने बारे में बातें की हैं। मुझे इतनी बातें तो नहीं आती, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाईजान, आज तो मैं थोड़ी सी लिस्ट लेके आया हूँ कि मुझे भी याद नहीं रहती। आज से 55 साल पहले हमने चौधरी मजीद साहब का साथ दिया था। आज 55 साल बाद मैं पहली दफ़ा 1.5 साल इस मुल्क में रहा हूँ और मैंने महसूस किया कि उन्होंने अपने असूल छोड़ दिए और हमने उनको छोड़ दिया। सबसे पहले बातें तो बहुत हैं, जितनी मुझे याद है मैं ज़रूर करूँगा आज, कि शायद मुझे दोबारा आप लोग मौका ना दें। सबसे पहले मैं चौधरी सवार साहब की बात आपसे करता हूं और आज उनके घर के करीब ही हूं। अगर उनको मेरी बात जा रही है तो आए, बैठे, मेरे सवालों का जवाब दें। जब ये मंगला डैम राइज कर रहा था, इनको 35 लाख रुपया मिला था कि गरीब लोगों को दो, चाहे वो अपना सामान उठा के ले जाएं। कहां है वो 35 लाख? इनको हुकूमत ने 1 करोड़ से ऊपर दिया था कि बुजुर्गों को, जिसे हम व्हील बारह कहते हैं या व्हील कहते हैं, जिसमें बुजुर्ग लोग बैठते हैं, उनका वो 1 करोड़ रुपया कहाँ गया? उनकी सिर्फ एक ही व्हील बारह आई है जो चौधरी मजीद को मिली है और किसी को नहीं मिली। आज भी उस पर बैठे हुए हैं। अकालगढ़ के पास जो हमारा पुल है, उसका मेरे ख्याल में 1 अरब रुपया गवर्नमेंट ने दिया, 50 करोड़ रुपया दिया चेल्ले ने या बल्दिया ने दिया। आज तक वो पुल वहीं का वहीं है। जब ये दूसरी हुकूमत आई, इन्होंने चौधरी साहब से पूछा कि ये तुमने क्या किया, तो उन्होंने जवाब में 6.5 करोड़ की कोठी मुजफ्फराबाद में बना के उनको दी और 10 करोड़ रुपया नगद दिया। इसका मैं गवाह हूं। अरे मेरे भाइयों, कब जागोगे आप लोग? कब उठोगे आप लोग? आपके हक के लिए कोई नहीं लड़ेगा, आपको खुद उठना पड़ेगा। हमारे ये नौजवान नस्ल है, इनको उठना पड़ेगा। अगर आज नहीं उठोगे तो कभी नहीं जागोगे। जागो और अपना हक मांगो। आज बताओ, 45 साल पहले हमसे वादे हुए थे सड़कों के, गलियों के, पानी के, नलके के, कहाँ गए वो वादे? हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। चौधरी मजीद साहब से पूछे, आप एक किराए के मकान में रहते थे, 10 कनाल रकबा आपका मीरपुर में कैसे बन गया? वो 1 अरब रुपये ग्रांट का बना है जो गवर्नमेंट इनको हर साल देती थी। हम वहीं के वहीं क्यों हैं? वो मालूम है कैसे पहुंच गए। मुझे दुख नहीं है, अगर खुदा दे तो छीनो तो दुख लगता है। मेरे भाइयों,
मैं तो 1 करोड़ के चक्कर में था। जब कालगढ़ मीटिंग हुई तो मुझे पता चला कि चौधरी मजीद साहब ने 5 अरसे की वजारत के इस दौर में 28 अरब रुपए का गफला किया। और मैंने जब दरियाफत किया, लंदन में एक शहर है बर्मिंघम के साथ एक कवंट्री शहर है, कुछ मेरे पंडाल में दोस्त बैठे जानते होंगे, 70 मकान चौधरी मजीद ने अपने बच्चों के नाम पे कैश लिए हैं। क्यों नहीं बोलते आप लोग? कब बोलोगे? हमारे बाप दादा ने भी यही कहा कि बेटा इनको वोट दो, अब हम भी यही करेंगे तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। सबसे पीछे हमारा हल्का क्यों है? मुझे तो 1.5 साल में पता चला, आप 45 साल से यहां थे। आप बोलो आपका हक है या नहीं? तो मांगते क्यों नहीं, खड़े क्यों नहीं होते, एक क्यों नहीं हो जाते आप लोग? भाइयों, चौधरी सवार के घर के पास चले जाओ, चौधरी मजीद के घर के पास चले जाओ, आपको वहां खंबे मिलेंगे, ट्रांसफार्मर मिलेंगी, तारें मिलेंगी। 50 से ऊपर ट्रांसफार्मर उनके घर पड़े हुए मैं देख के आया हूं। ये उनके बाप की जागीर नहीं है, आप लोगों की जागीर है। आपको मांगना चाहिए, ये आपका हक है। और यहां तक वोट का तल्लक है मेरे भाइयों, 1 वोट जीतने के लिए काफी होता है। हमें उस 1 वोट की लीड चाहिए और वो आपको लानी है। अपने बुजुर्गों को, बीमार हैं, अल्लाह उनको शफा दे, उनको लाओ, उनको उठा के लाओ। शायद वही 1 वोट हमें जिता सकता है और हमें इन लोगों के खिलाफ खड़ा कर सकता है। इसलिए हर 1 वोट की कीमत जीत होती है और वो जीत आप लोगों के पास है। अपने दोस्तों को खड़ा करें, अपने रिश्तेदारों को खड़ा करें। जिनके ज़मीर जिंदा नहीं है, जाओ उनके ज़मीर जगाओ और उन्हें कहो कि जागो। आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अरे 5 साल की चक्की में पीस कर 1 दिन तो हमारा होता है, उसे तो खुशी से मना लो। कम से कम घर जाके आराम से सो तो सकेंगे कि आज हमने अपने ज़मीर की बात सुनी है। मेरे पास और भी बातें हैं, वक्त की कमी का इशारा था, इसलिए इस पर मैं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सवारी इस्लामगढ़ के नौजवानों के दिलों के दरकन, नौजवानों के मसीहा, हर प्लेटफॉर्म पे नौजवानों को आगे ले जाने वाले चौधरी आरिफ साहब, इल्हाज गुलाम रसूल अवामी साहब, चौधरी पहलवान रासिब साहब, ख्वाजा इनामुल हक नौमी साहब और पंडाल में जितने भी दोस्त अहबाब मौजूद हैं, तमाम भी दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ और जूनियर कौंसल फैज़ मुशर्रफ अहमद पर वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, इंसानियत आज भी जिंदा है। दुखी इंसानियत का दर्द अपने दिल में रखने वाले लोग आज भी जिंदा हैं। बेशक 21वीं सदी हो या इससे भी 21 साल आगे चले जाएं, वो लोग जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दर्द है, वो इस धरती में, इस ज़मीन में आपको फिर भी मिलेंगे। और इसकी मिसाल हमारी यूनियन कौंसिल फैज़पुर शरीफ में मौजूद, हमारे हर काम में, हर मुस्बत काम में, हमारी मुस्बत काम में जो तंजीम हमारी है, जो भी फलाई काम करती है, उसमें हमारा हर जगह साथ देने वाले मेरे मामू चौधरी साजिद साहब और पहलवान चौधरी रासिब आफानाबाद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। एक छोटा सा मसला जिस 40 सालों से तकरीबन 20 से 30 लाख भी उस मसले पे खर्च नहीं होते, वो मसला जिसके साथ तकरीबन 20 से 30 खानदान जुड़े हुए हैं, वो मसला जिसके साथ तकरीबन 100 से 150 लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक रोड का मसला जो 30 लाख की भी रोड नहीं बनती, वो आज इन 2 नौजवानों ने इस हल्का ले-2 चकसवारी इस्लामगढ़ के मसीहा चौधरी साजिद साहब और चौधरी रासिब आफानाबाद साहब ने इन लोगों को देकर इन लोगों के दिलों में घर कर लिए हैं। यकीन माने, आज से 1.5 हफ्ता पहले मैं और मामू साजिद साहब जब यहाँ आए, इन्होंने अदील भाई ने चौधरी साजिद साहब को कॉल की कि आपसे काम है, इधर आए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि ऊपर चलना है रईसाबाद, तो पता नहीं इनका क्या मसला होगा। जब हम यहाँ पे आए तो इन्होंने रोड की बात की। यकीन माने, अल्लाह को हाजिर नाज़िर कह के कहता हूँ, मैं ये खुशामद नहीं कर रहा, ना ही साजिद साहब की, ना ही ज़फ़र अनवर साहब की, ना ही रासिब साहब की। इन्होंने रोड के मसले की बात की तो साजिद साहब ने कहा मेरी आपके साथ ज़ुबान है, मैं आज भी आपको कहता हूं, आप वोट हमें दें या ना दें, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं। ये रोड, ये रास्ता मैं आपको फी सबीलिल्लाह फिर भी दूंगा, अगर बेशक आप मुझे वोट ना भी दें तो। ऐसे लोग, जब मैं कहता हूं ऐसे लोग चकसवारी के अंदर, फैज़पुर शरीफ के अंदर, इस्लामगढ़ के अंदर मौजूद हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि ज़फ़र अनवर साहब इस इलेक्शन में पीछे रह जाएं, इस इलेक्शन में शिकस्त से दो चार हूं।
ये कभी भी नहीं हो सकता। जब तक दुखी इंसानियत का दर्द रखने वाले जिंदा दिल लोग इस यूनियन काउंसिल में, इस हल्के में के अंदर मौजूद हैं, तो फिर वो अपने लोगों जैसा इंतखाब करेंगे, वो जफर अनवर जैसा इंतखाब करेंगे जो सही मानों में टूटी नलका खंबा तारू की सियासत से निकल के आप लोगों के हकूक की आवाज को अदलिया में, आला हुक्म में, ईवानों में बुलंद कर सके। वो सिर्फ एक आवाज बनेगी जो जफर अनवर की आवाज होगी, और उस आवाज को आप लोग, आप नौजवान जाके आगे लेके आएंगे और इस आवाज को आप असेंबली में भेजेंगे, तो फिर ही हमारी कामयाबी हो सकती है। मेरे चाचू लियाकत साहब ने कहा कि एक व्हील चेयर सिर्फ 1 अरब रुपए में आई है, सिर्फ 1 अरब रुपए में एक व्हील चेयर आई है। कासिम मजीद साहब ने पिछले दिन एक सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी कि साफी ने सवाल किया कि आपके जो एमएलए की जो गाड़ी थी वो आपके दोस्त ड्राइव करते होते थे। तो मैं ये बताता चलूं कि एमएलए की गाड़ी का जो दोस्त ड्राइव करते थे, तो उन्होंने कहा कि ये चौधरी मजीद साहब जवाब दे सकते हैं, मैं नहीं दूंगा। आप चौधरी मजीद साहब की पार्टी के वारिस बन सकते हैं, आप चौधरी मजीद साहब की कुर्सी के वारिस बन सकते हैं, आप चौधरी मजीद साहब के वोटर के वारिस बन सकते हैं, तो जो सवाल वो सहाफी का रहा था उसके वारिस क्यों नहीं बन सकते? 1 अरब जो रुपया आपकी व्हील चेयर का गया, मैं ये कहना नहीं चाहता लेकिन कहना लाजम है। मेरे ख्याल के मुताबिक चौधरी मजीद साहब को यकीन नहीं था अपनी नालायक औलाद पे कि जब मैं बुढ़ापे में जाऊंगा तो ये मेरे सहारा बनेंगे, इसलिए वो उन्होंने 1 अरब 1 खरब रुपया अपने बैंक बैलेंस में रख लिया कि और कोई सहारा न बनेगा, ये 1 अरब 1 खरब मेरा तो सहारा बनेगा ही ना, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं है अपनी औलाद पे। आज वो बीमार हो चुके हैं, जो इंसान बीमारी की हालत में 40 साल हो चुके हैं, ये हम लोगों को करू से निकाला इस इंसान ने। 40 सालों से ये बंदा सिर्फ एक ही बात पे वोट लेता है, कोई मंशूर नहीं है। भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा, अल्लाह के बंदे, पूरा उसने सिंध गलत कर दिया है, पूरा सिंध उसने मार दिया है, और तुम्हारा भुट्टो आज भी जिंदा है। और कब वो मरेगा? जब ये लोग मर जाएंगे तब वो मरेगा। पहले अपना मंशूर तो बताओ, तुम्हारा मंशूर क्या है? पहले अपना मंशूर तो बताओ, तुम्हारा मंशूर क्या क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। आज 70 साल 40 साल गुजर चुके हैं इस हल्के में आपको हुकूमत करते हुए। क्या आप इन शेख बरादरी, भट्टी बरादरी के लिए एक घर नहीं मुहैया कर सके? तो रोटी, कपड़ा और मकान तो दूर की बात है, वो किधर से लेके होगे? तुम्हारे घर में रोटी, कपड़ा, मकान पूरा नहीं होता और तुम इनके लिए लेके होगे? पहले अपना बिजनेस तो दिखाओ लोगों को कि बिजनेस आपका क्या है, फिर आके बात करो कि हम लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान लाएंगे। वो बहुत दूर की बात है। मेरे दोस्तों, अपने अंदर की इंसानियत को जगाने का टाइम है, अपने जमीर को झंझोड़ने का टाइम है। यकीन माने, अगर आज आप अपनी इंसानियत को नहीं जगाएंगे, आज अगर आप अपने जमीर को नहीं झंझोड़ेंगे, तो अगले 5 साल फिर आपको इसी तरह इसी दलदल में रहना पड़ेगा। आपको इसी तरह टूटी नलका मकान के लिए कासिम मजीद साहब की मिन्नतें करनी पड़ेंगी, इसी तरह आपको चौधरी मजीद साहब की, मोइज मजीद साहब की मिन्नतें करनी पड़ेंगी। अपने वक्त को न जाने दें हाथ से, ये वक्त लौट के नहीं आएगा। आपके पास फैसला है, आपने 5 साल, जो 5 साल है, अपनी तामीर और तरक्की के 5 साल को आगे बढ़ाना है आपने। यकीन माने, अगर इस बार आप गलत हो गए, अगर आपने सही वोट का इस्तेमाल ना किया, तो आपको पूरी जिंदगी इसका पछतावा रहेगा। इन 5 सालों में मैं यकीन के साथ कहता हूं, जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के 99 नाम लेके अपनी तकरीर का आगाज करता है, जाके इनसे पूछे मुझे सिर्फ 20 नाम सुना दे, मैं इनकी सपोर्ट करूंगा, मेरा पूरा खानदान इनकी सपोर्ट करेगा। जो सुनाए ऑन एयर आके सुनाए, यहाँ पे जो तकरीर भी आके लिख के पर्ची की सूरत में करते हैं, वो क्या अल्लाह के नाम सुना सकते हैं? जिनको कुल अल्लाह हद ना आती होगी, वो क्या मेरे जफर अनवर का मुकाबला करेंगे जो अल्लाह के 99 नाम लेकर शुरू करता है? इसको कोई नहीं हिरा सकता। और जिताना आप लोगों ने है, अपने वोट के इस्तेमाल से जिताना है। आपके पास फैसला है, 25 तारीख को अपने जमीर को झंझोड़ें, अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करें, नमाज फजर अदा करें और पोलिंग स्टेशन पे जाके बल्ले पे मोहर लगाएं और उस बकरदार आदमी को जिता के असेंबली में भेजें, और उसके बाद जाके बेशक आप सो जाएं। मैं यकीन के साथ कहता हूं, ये आपके हकूक का पहरा देगा, ये आपके तहफ़्फ़ुज़ करेगा, ये आपके लोगों का हकूक का पहरा देगा, ये आपकी नौकरियों का इंतजाम करेगा, आपके रस्तों का इंतजाम करेगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें 25 तारीख को सुरहुरू करेगी और 26 को इंशाअल्लाह ताला हम शुक्राने के नफल अदा करेंगे चिकसवारी कॉलोनी मर्कज़ी दफ्तर में। इसी का साथ में जा जाऊंगा। वस्सलाम। गुलामी में बशर
इज्जत के मानी भूल जाता है, पहन कर गले में तौके लानत खुशी से फूल जाता है। वो उसने लानतें अपने गले में पाई होती हैं, वो खुश होता है, लेकिन उसे इस चीज की समझ नहीं होती कि मैं अगले जो लोग हैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। आज जिधर भी जाते हैं इनके गले में लानतें पड़ती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रही जो मेरी जिंदगी तो दौर जुल्मत में, रही जो मेरी जिंदगी तो दौर जुल्मत में, चिराग बांटूंगा और बेहिसाब बांटूंगा। जी वकार स्टेज पे तशरीफ फरमा, मेरे लीडर, मेरे अंकल्स, मेरे मेंटर्स, मेरे उस्ताद और मेरे दोस्तों, मेरे भतीजों और मेरी आवाज़ सुनने वालों, मैं आप तमाम का इंतहाई मशकूर हूँ जो आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। बुजुर्गों, दोस्तों, जब दोस्ती लगाई जाती है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है और इस बात की ख्वाहिश की जाती है कि दोस्ती किसी नस्ल वाले से लगाई जाए। नस्लदार शख्स से जब आप दोस्ती करते हो तो वो नस्लों तक याद रखता है, और जब आप बदनस्लों को साथ रखते हो या उनके साथ नेकियां करते हो या उनको साथ चलाने की कोशिश करते हो तो वो हमेशा पुठियां चालां चलते हैं। हमें इन पुठी चालें चलने वालों से बचना होगा और बेहतरीन दोस्तों को साथ लेके चलना होगा और उन पे फख्र करना होगा। मेरा दोस्त, मेरी जान, मेरा जिगर चौधरी साजिद किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। कुछ दोस्तों ने, दोस्त तो नहीं कहना चाहिए, कुछ लोगों ने मुझ पे तंज किया। अल्लाह का शुक्र है तंज का भी किसी को जुर्रत नहीं है, मगर ये मुनाफिक लोग हंस के कभी के बार कुछ बात कर ही देते हैं कि चौधरी साहब आप तो चिराग बांटने की बात करते हो, कौन से चिराग बांटोगे। मैंने चौधरी साजिद साहब से बात की। चौधरी साजिद साहब ने अपने बड़े भाई चौधरी आज़ाद से मुशावरत की। चौधरी अमजद छोटे भाई को ऑन बोर्ड किया। चौधरी अंसर उससे छोटे भाई को ऑन बोर्ड किया और कहा, मेरे दोस्तों, हमारी यूनियन काउंसिल में एक बरादरी है जिसे हम शेख बरादरी कहते हैं, जिससे ये बड़ी बड़ी पगों वाले राजे, महाराजे, गुज्जर, जाट, आम इंसान शायद नहीं समझते, कमतर लोग जानते हैं उन्हें। उनका एक मसला है, उनको सालों से चूना लगाया जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है, क्योंकि शायद वो हम में से नहीं है, उनको कोई हक नहीं दिया, उनको लारे लपे लगा के उनसे वोट लिए जाते हैं। तो उनका एक दरीना मुतालबा है कि उनके पास रास्ता नहीं है। जब वो मजदूर शाम को, लेट नाइट को, अंधेरों में, गर्मी में, सर्दी में अपने घर का रुख करते हैं तो उनको ये शक पड़ जाता है, उनको ये उनके दिमाग में होता है कि मुझे घर जाते हुए कोई महाराजा रोक ना ले, कोई गुज्जर ये ना कहे कि इधर से नहीं आना, कोई जाट ये ना कहे कि भाई साहब इधर से आप गुजर नहीं सकते। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हम किस सदी में रह रहे हैं। यहाँ जब आम आदमी के ज़हन में ये चीज़ें होंगी तो वो भला कैसे सोचेगा कि आपके इलाके के लिए, आपके मुस्तकबिल, आपके आने वाली नस्लों के लिए क्या बेहतर है। एक सोची समझी स्कीम के तहत इन लोगों को
इन बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रख के, इनको ज़हनी मफलूज बना के अपने मकासद के लिए ये लोग इस्तेमाल करते रहे हैं। और मैं अपने दोस्त का इंतहाई मशकूर हूँ। भाइयों के साथ मशवरा करने के बाद ये शख्स इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं अपनी इस बरादरी को, जिसके साथ हम बले पड़े हैं, ये इनका मुतालबा मैं अपनी ज़ाती ज़मीन से पूरा करूंगा। और मेरे दोस्तों, उन तानने वालों को ये मेरा पैगाम है कि ये एक छोटा सा चिराग मेरे दोस्त ने बांटा है और इंशाअल्लाह हम अपने मतवस्त तबके के लिए, हम अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के लिए, बरादरियों के लिए, फैज़पुर शरीफ वालों के लिए हमसे जो हो सका वो करेंगे। दोस्तों, बुजुर्गों, दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है और हम ये छोटी छोटी बरादरीज़म की दुकानों से बाहर नहीं निकले। आप सब लोग जानते हैं मेरा किस खानदान और किस कबीले से तल्लुक है। आप सब लोग जानते हैं कि मेरी रगों में किसका खून है। मैं एक बावफा इंसान का बेटा हूं। मेरी शेख बरादरी सुन ले, अगर किसी ने आपकी तरफ मैली आंख से देखा तो उसका हशर क्या होगा, ये मैं बोलना मुनासिब नहीं समझता, मगर समझाना मुनासिब समझता हूं। मेरी शेख बरादरी ये सुन ले, मैं शेख हूं। मेरी शेख बरादरी ये सुन ले, मैं भट्टी हूं। मेरे महाजरीन सुन ले, मैं महाजर हूं। मैं कोई चौधरी, मैं कोई वडेरा नहीं हूं। और इंशाअल्लाह आपके हुकूक का एक चैनल के थ्रू तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आपने जिस दलेरी का मुजाहरा किया, इस पैगाम को घर घर पहुंचाएं, अपनी सारी बरादरी से राब्ता रखें। और असल में यही तब्दीली है, ये मेरे कायद की ख्वाहिश है और अपने कायद की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे। हमारे कायद की ये ख्वाहिश है कि मैंने निचले तबके को उठाना है, निचले तबके को मौके मुहैया करने हैं जहां वो अपनी जिंदगियां अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बसर कर सके। मैंने उनको तमाम सहूलियात देनी है। कभी किसी कौम की हालत नहीं बदल सकती जब तक जिन लोगों को हम गलती से, कम अकली से, जहलियत की वजह से कम तर समझते हैं, उनको अपने साथ बराबर ला के खड़ा ना किया जाए। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बातें बहुत करने को हैं, मगर इंशाअल्लाह चंद बातें वक्तन फवक्तन होती रहेंगी। इस हफ्ते में एक बुजुर्ग, एक बारेश बुजुर्ग मेरे पास आए, कहते बेटा मैं एक मस्जिद में इमाम हूं, मुझे एक कॉर्नर मीटिंग में बुलाया गया कि आप आएं और किसी XYZ पार्टी का हार गले में डलवाएं। मैंने कहा मैं माजरत चाहता हूं, इमरान खान की पार्टी के बगैर किसी को वोट देना मैं वोट का ज़या समझता हूं। मेरे सीने में अल्लाह का कलाम है, मैंने सब कुछ देखा हुआ है और अल्लाह का खौफ भी है। तो मैंने माजरत कर ली। उस माजरत के बाद 2 हफ्तों में उस शख्स को नोटिस आ गया कि आप हमारा घर छोड़ दें। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये नाइंसाफियां हमने मिलकर इनका मुकाबला करना है और अपनी गयूर आवाम को इन लटेरों के जाल से छुड़ाना है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जब तक हम एक पेज पे एक आवाज होके एक दूसरे के जोरे बाजू नहीं बनेंगे,
ये सब नामुमकिन है। आप सब लोग जो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे हैं, चौधरी जफर अनवर के साथ हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ हैं, इमरान खान साहब के साथ हैं, आप लोग बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। सियासत करना हर बंदे का हक है और हर बंदा करता है। अल्लाह गवाह है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, इस जमात में आपको सच्चे दिल से सियासत करने का मौका है। ईमानदारी के साथ सपोर्ट करें। बाकिया जितनी जमातें हैं या लोग हैं, वो पता नहीं कौन कौन से गुलशरे आके स्टेज पे छोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वडेरों और अपने लटेरों के झूठ छुपाना होते हैं। हम में से किसी को जफर अनवर साहब ये नहीं कहते कि यार स्टेज ते जाए तो ए ना कहीं मैनू ओ फड्डा पै जाने। फड्डे वाला भाइयों इधर चक्कर ही नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, साफ सुथरा ईमानदार बंदा है। हमें जब भी हमारी डिस्कशन होती है तो यही इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि दोस्तों कोई ऐसा वादा ना करना जिसमें कल मैं और आप शर्मिंदा हों। हमारी मेरी टीम की ये ऐलान है, इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा, इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा आपकी काविशों, आपकी मदद, आपके तावन से, आपकी मेहनत से जब इस माह के एंड में आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही है, ये हमारा प्यारा भाई हमें मुज़फ़्फ़राबाद असेंबली में रिप्रेजेंट करेगा और इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा जो हकूक आपके हैं, जो इनका हक बनेगा, वो तमाम मसाइल आपके इंशाअल्लाह आपकी दहलीज पर हल होंगे। आज भी जो लोग इन नौसरबाजों, फरेबियों और फ्राडियों के चक्कर में आके छोटी छोटी मुराद की खातिर अपनी मजबूरियां शो कर रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ ही कर सकता हूं। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें सच बोलने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें कभी भी जालिमों और जुल्म करने वालों का साथी ना बनाए। मैं आखिर में आप तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ जो आप बहुत ज़्यादा गर्मी में इंतज़ार करते रहे और इस महफिल को रौनक बख्शी। अस्सलाम वालेकुम। रहीम, जनाब कायदीन जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं और राइसाबाद के रहने वालों और फैज़पुर शरीफ के गयूर साथियों, आज इस बात पर मोरे तस्दीक सबत हो गई है कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। जब यहाँ हम आए और इंतज़ार कर रहे थे तो यहाँ के जो हमारे भाई राइसाबाद के वासी, उनसे गुफ्तगू होने लगी, क्योंकि मैं 30 साल के बाद तकरीबन इस जगह पर आया तो यकीन जाने जो मसाइल, जो हालात मेरे इल्म में लाए गए तो मुझे इस माशरे का हिस्सा होने पर शर्मिंदगी होने लगी। लेकिन जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, यहाँ छोटे छोटे नौजवानों की और अपनी फैज़पुर शरीफ के ये जो नौजवान जहाँ टीम है, इनकी बातें सुनी तो वो हौसला दोबारा जो है वो कायम हो गया कि ये टीम, ये लोग, ये इस काबिल हैं कि जो जुल्मत का दौर है
उसको ये ख़त्म करके ही अब दम लेंगे। सड़क का मसला यहाँ, अगर हम ये बातें यूरोप में या बाकी जो तरक्की याफ्ता दुनिया है उन लोगों को ये पता चलें तो यकीन करें कि वो हमें अजायब घरों में बंद करके हमारे ऊपर टिकट लगाएं कि ये किस जहान के लोग हैं, ये किस तरह के इंसान हैं। चौधरी साजिद साहब ने अपनी ज़ाती काविश से रज़ाए इलाही के लिए यहाँ के लोगों को रास्ता मुहैया किया। इनके हम सब इनके साथ मशकूर भी हैं और दुआगो भी हैं कि अल्लाह ताला उनकी ये काविश कबूल करे। लेकिन ये जिम्मेदारियां रियासत की थीं। गुज़श्ता 70 साल से ये बस्ती यहाँ पर आबाद है। शर्म की बात है कि हमारे आगे पीछे हमारी बस्तियां भी आबाद हैं और किसी ने इन लोगों को इंसान नहीं समझा। और ना सिर्फ ये, मैं और एक बात जो जफर साहब से मैंने पहले भी उसका जिक्र किया, आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जफर साहब हमेशा ज़ैली कुंभा जात का जिक्र तो यहाँ पर है, लोग बातें करते हैं ये, लेकिन मैं एक तरफ आप सब हजरात की तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा जो मेरे हिसाब में इससे भी बड़ा मसला है और इससे भी एक बड़ा इशू है। वो इशू ये है कि आपके सामने ये सारी ज़मीनें जो हैं यहाँ पर, ये महाराजा प्रताप सिंह ने अपनी एक देवी विद्या बिनती को तोहफे में दी थी। सैकड़ों साल से यहाँ पर मकामी लोग जो आबाद हैं उनको हकूक देने की बजाय सिंध की एक डाकू रानी के बत्ते के पैसे पूरे करने के लिए सियालकोट से, वहां बाहर से हैदराबाद तक से यहाँ पर नौसरबाजों को लाया गया, उनको परमिट अलाट किए गए और फिर वो परमिट यहाँ मकामी लोगों को उन्हीं की जमीनें पैसे देकर दोबारा वो कागजात थमा दिए गए। इससे बड़ा जुल्म क्या है? क्या ये लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, ये रईसाबाद के लोग, ये यहाँ हमारे कन्ना मोड़ के ऊपर जो बकरवाल बरादरी वहां पर बैठी है, उनकी तीसरी नस्ल यहाँ पर जवान हो चुकी है। अगर कोई सरकारी जमीनें थी या हैं तो इन लोगों का हक क्यों नहीं है उनके ऊपर? इन्हें क्यों नहीं मालिकाना हकूक दिए गए? इन्हें क्यों नहीं आबाद किया गया? हालांकि यहाँ पर कानून मौजूद है, शमलात का कानून मौजूद है। जो मेरे वकला हज़रात यहाँ पर बैठे हैं, ये इनको बताना चाहिए लोगों को अंधेरे में रखा गया है कि हर जो है नादार शख्स जो बालिग है 30 कनाल रकबा अलाट कराने का उसका हक बनता है। हमारे यहाँ जुल्म यह हुआ कि अगर दादा के नाम पर जमीन है तो दादा के आगे हम आगे 50-50 पोते भी, वो भी शादीशुदा हैं, वो भी बाल बच्चेदार हैं, लेकिन 30 कनाल का रकबा उस दादा के नाम पर गिनती किया जाता है, नीचे तक वो नहीं जा रहा। ये कितना बड़ा जुल्म है। पहले तो उन लोगों का हक बनता है कि उनको जो काबिज हैं, जिन्होंने सैकड़ों साल से इन जमीनों की देखभाल की हुई है, उन्हें वो रकबे अलाट किए जाए 30-30 कनाल के हिसाब से। उनका वो हक जो कानून ने उनको दिया हुआ है वो आप पूरा करें। इसके बाद अगर कुछ बचती है तो वो इन लोगों का हक बनता है जो यहाँ पर तीसरी नस्ल जिन लोगों की यहाँ पर है, सियालकोट से या वहां से जो नौसरबाज यहाँ पर आप लोगों ने लाए, पिछले 20-30 साल से ये चल रहा है नौसरबाजी का धंधा। कोई एक शख्स, कोई एक घर मुझे बताएं, कोई बता दे कि जो यहाँ पर आबाद हुआ हो। हालांकि इस बात का भी कानून मौजूद है, जब किसी को परमिट दिया जाता है तो उस शख्स को कानूनी तौर पर यह शर्त होती है कि उसने वहां पर उसको जाती इस्तेमाल में लाना होता है। वो परमिट बिक नहीं सकता किसी को। जितने यहाँ पर परमिट बिके हैं वो सब गैर कानूनी हैं। यहाँ पर लोगों को नहीं बताया गया कि उनके हकूक क्या हैं। यहाँ जिसकी जमीन अलाट हुई है, यही नौसरबाज, इन्हीं के एजेंट आकर उसको कहते हो जी आपकी जमीन अलाट हो गई है, आप ये 1 लाख 2 लाख दे दें, आप अपने कागज ले लें, अपनी जमीन जो वापस ले लें। क्यों? एक एप्लीकेशन चाहिए उस परमिट को चैलेंज करने के लिए। जो बंदा वो परमिट बेच रहा है वो उस कानून की वायलेशन कर रहा है। अब साबित करें कि इसने जमीन बेच दिया। जितनी जमीनें यहाँ पर ये लोगों ने करोड़ों की सरमाकारी किया, लोगों के ये पैसे जो है यहाँ जाया करवाए गए, ये सब मनसूख हो सकती हैं और इंशाअल्लाह ताला मनसूख होंगी। मेरा यहाँ फैजपुर की जो टीम बैठी है, जो हम बरतानिया से आए हैं, हमारा ये आपसे वादा है, हम ये वहाँ से फैसला करके आए हैं कि ये अभी तो हम इलेक्शन के दिनों में मसरूफ हैं,
यहाँ पर हम एक बाज़ाब्ता कमेटी बनाएंगे, यहाँ पर हम वकला को बैठाएंगे, लोगों को मुफ्त जो है वो कानूनी मशावरत मुहैया की जाएगी, और जितने ये नौसरबाजी से परमिट अलाट हुए हैं, लोगों की ज़मीनें हथियाई गई हैं, वो इंशाअल्लाह ताला सब हम वापस करवाएंगे। सब के साथ जो है वो इंशाअल्लाह ताला इंसाफ किया जाएगा। दूसरी बात, आखिर में मैं ये कहूँगा कि जब हम वहाँ से आ रहे थे तो हमें कुछ मैसेज दिए गए कि क्यों अपना वक्त बर्बाद करेंगे आप वहाँ जाकर, आप 10-50 लोगों को कायल करेंगे तहरीक इंसाफ के लिए, तो हम 100 बंदों को खरीद लेंगे वोट। आज यहाँ रईसाबाद के लोगों ने जो तमाचा ऐसे लोगों के मुंह पर मारा है, ये उनकी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। और मैंने इससे पहले भी इन साथियों से भी गुजारिश की, अपनी फैसपुर की टीम से भी गुजारिश की है, आप रईसाबाद के जितने शेख बरादरी के जो नौजवान हैं जो यहाँ पर बातें भी कर रहे थे, आप आएँ, हमारी फैसपुर की टीम का हिस्सा बने, और आप हर फैसले में जो भी यहाँ तंजीमी तौर पर किए जाते हैं बराबरी के शरीक आप होंगे। उसमें सिर्फ महफिल की रौनक बनाने के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा, आप हर फैसले में इंशाल्लाह शामिल होंगे। वस्सलाम। काबिल इज्जत काबिल एहतराम ज़फ़र अनवर साहब, उम्मीदवार असम्बली सीनियर नायब सदर, चौधरी मुश्ताक साहब, चौधरी आरफ साहब, गुलाम रसूल वामी साहब, मेरे दोस्त ख्वाजा शाम उल हक एडवोकेट साहब के बड़े भाई ख्वाजा नाम उल हक साहब, आफ्ताब हमीद साहब, साजिद साहब, स्टेट सेक्रेटरी साहब, आदिल गुज्जर साहब, और बिलखसूस रईसाबाद के वासियों, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मुझे एहसास है, ईमानदारी से सख्त एहसास है कि आप 2-3-4 घंटे से बल्कि ज़्यादा यहाँ बैठे हुए इस गर्मी में, इस हालत में। तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज आपने जो फ़ैसला किया है, तो मैं साजिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा एक ऐसन, मैं समझता हूँ कि इस जान में भी और अगले जान में भी इन्होंने एक बड़ा ये कारनामा सर अंजाम दिया है, तो बेशक इसका अजर अल्लाह ताला की ज़ात इनको देगी। मैं कल इसी पिछले हफ्ते हमारे चाचा खादम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इसी तरह का एक मामला था हमारे मवा में, जो पिछले 4-5 इलेक्शनों से 20-25 साल से एक इशू खड़ा था रास्ते का, तो वो 60-70 फुट लंबा था। तो मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ PTI जाती है वहाँ वहाँ लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं। तो मैं आखिर में आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह ताला यहाँ डांगरी में जब किसी मैदान सजेगा फिर आपसे बातें होंगी। बहुत शुक्रिया। पे बैठे हुए तहरीक इंसाफ के तमाम ज़माओं और पंडाल में बैठे हुए लियान रईसाबाद, आप सबको सलाम पेश करता हूँ। मैं सबसे पहले आज तमाम शेख और बड़ी बरादरी जो तब्दीली के इस काफ़िले में शामिल हुई है, उन सब को खुश आमदेद भी कहता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और आप पट्टी बरादरी और शेख बरादरी दोनों को मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि आप आज जिस काफ़िले में शामिल हुए हैं उसमें ना ही कोई जाट है, ना ही कोई राजपूत है, और ना ही कोई गुज्जर है, और ना ही कोई शेख और ना ही कोई बट्टी है, बल्कि ये तहरीक इंसाफ का काफ़िला है। इसमें सारी बरादरियाँ सिर्फ तहरीक इंसाफ के नाम से पहचानी जाती हैं, क्योंकि आप सिर्फ तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप ये तब्दीली अगले 5 सालों में भी देखेंगे। मैं अपना बकिया टाइम जो है वो अपने कायद चौधरी ज़फ़र अनवर साहब को देता हूँ, और इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। बस दोस्तों, सब तो पहले मैं ज़फ़र साहब ने शुक्रिया अदा करना कि साढ़े इस गरीब फैमिली बरादरी शेख बरादरी इतने आए, इन्हें अपना मतलब है जो अपना हिस्सा हो इन्हें किया है। उसके बाद जनाब मैं साजिद साहब ना शुक्रिया अदा करना। मैं असल जी थोड़ी कहानी सुनाना, बाकी सारे दोस्त जितने भी स्टेज पर समझ गए मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम। बट मैं 10 साल पहले इस शेख बरादरी को लाया पीपी ने वोट मंगने वास्ते। इतना यूनुस साहब होने से मेरे बड़े दोस्त थे ब्रैफुट होने, वो इतना आए इस जनाब ने, तो मैं चलो मेरे दोस्त है, चलो मैं उन्हें जाना, तो उन्होंने गल करी तो कोई वोटा शोटा मामला करना। मिगी याद है कि उस वक्त भी उन्होंने इस राह ना मुतालबा किया कि राह ये राह सही किसी तरीके औखा सौखा दवाओ। ये 10 साल पहले की गल मैं तुझे दसना, इस वक्त तक इस राह ना कोई मसला हल नहीं होया। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई साजिद और मैं आया इतने बैठे हाँ, यही गल्लां चलियां से पे बाहर निकले हाँ, तो इन्हें क्या यार ये जगह तो सारी माड़ी है, तो क्या ख्याल ही नहीं। मैं क्या यार इसकी और बड़ा कड़ा कम है, मैं खुद बड़े फलाई काम करना, लंगर भी खोले, जिम खोली लोगों वास्ते, तो कदे ये बड़ा काम हो जाए तो इन्हें गरीबों की और क्या चाहिए, जिन्हें की 25-30 साल मतलब है लोगों मतलब इस तरह
टरकाने टुरकुने रेट मतलब है। तो अज मेहरबानी कर यार तो इस तरह ने इस क्या यार गल ही कोई नहीं। तो चलो अस करने फिर अस भाई जफर साहब नाल भी गल की। अल्हम्दुलिल्लाह अज बड़ा बेहतरीन मैं गड्डी चलाई है, यकीन करो बड़ा मज़ा आया इस निक्की जी सड़क पर, बहुत मज़ा आया है। तो तुसां भी सारे मज़े लियो और तुसां शेख बरादरी मेरी बरादरी हो, मेरे दोस्तों मेरे भराओ। इंशाल्लाह किसी जगह भी जरूरत पई तो वैसे भी माड़े कोई चांदी था बड़े करीबी दोस्त भी आए तुसां बरादरी विच, तो तुसां सारे मेरे भराओ किसी जगह जरूरत पई तो इंशाल्लाह हाजिर हो। तो बाकी सारे दोस्तों की मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम जितने दोस्त आए। स्टेज पे बैठे हुए हमारे और आपके कायद तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर चौधरी ज़फ़र अनवर साहब और बाकी हमारे पीटीआई के कायदीन और पिंडाल में बैठे हुए पीटीआई के जयालियों, पीटीआई के बहादुर सिपाहियों, अस्सलाम वालेकुम। और इसके बाद मैं आज तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले शेख बरादरी और पट्टी बरादरी को वेलकम कहता हूँ और खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और बिलखसूस मैं अपने भाई साजिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आप पर बड़ा फ़ज़ल किया, आप पर बड़ा करम किया, जो अल्लाह ताला ने आपसे ये सदका जारिया का काम लिया। ये नसीब और मुक़द्दर की बात होती है कि अल्लाह ताला जिस इंसान पर मेहरबान होता है उसको अल्लाह ताला नेकी का काम करने की तौफीक अता करता है। अल्लाह ताला इस जहान में भी आपको इसका अजर देगा और क़यामत तक इसका अजर आपको मिलता रहेगा। और जितने आज हमारे काफ़िले में शामिल हुए, मैं अपने कायदे मोहतरम की मौजूदगी में, अपनी पूरी टीम की मौजूदगी में पूरा यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने और आपको तहरीक इंसाफ में मायूसी नहीं होगी। आप तहरीक इंसाफ ये जमात आपकी जमात है। इमरान खान ने इसकी बुनियाद जागीरदारों और वडेरों के ख़िलाफ़ रखी। इसका सबूत है कि आज स्टेज पर शेख बरादरी और पट्टी बरादरी के लोग भी तकरीरें कर रहे हैं। मुझे इंतहाई अफसोस है, मैं दुख के साथ ये बात कहता हूँ कि वक्त बहुत तवील हो चुका है, एहसास भी है, बातें बहुत करनी थी, लेकिन मुख्तसर एक बात करूँगा। लेकिन इस हल्का इंतखाब ये यूनियन कौंसल फैज़ शरीफ है कि इक़्तिदार के लिहाज से 40 साल, इससे 50 साल कह लें कि यहाँ के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते रहे, जहाँ के असम्बली मेंबर बनते रहे, वज़ारत उज़्मा तक गए, स्पीकर बने और मसाइल सुनकर दुख होता है। हम तो दूसरी यूनियन कौंसिलों के लोग रहते हैं, हम सोचते थे शायद हमारे मसाइल रह गए, फैज़पुर शरीफ के मसाइल हल हुए, लेकिन फैज़पुर की ना तो सड़कें बनी, ना अस्पताल बने, ना गलियां बनी, ना रास्ते बने। आज भी लोग टूटी नलके के चक्कर में पड़े हुए हैं। इंतहाई दुख की बात है। मैं समझता हूँ उन लोगों को अगर शर्म हो वो इलेक्शन ना लड़ें, वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं, वो इस हल्का इंतखाब इस यूनियन कौंसिल के अंदर रहने के भी लायक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी मेरे भाई चौधरी ज़फ़र अनवर साहब, चौधरी आरिफ साहब, चौधरी इब्रार नियाज साहब, पहलवान रासिफ साहब, फ़ारूक ज़रगर साहब और पिंडाल पे बैठे सब मेरे शेख बरादरी के बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बेटों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो इज़्ज़त हमें और हमारी टीम को दी। इंशाअल्लाह हम आपका मान नहीं तोड़ेंगे और मैं अपने भाई चौधरी साजिद साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगरचे उन्होंने सदका जारिया करके जन्नत में राह अपना जगह बनाई है, लेकिन इन दोस्तों के लिए हमेशा के लिए एक सहूलत पैदा की है
PTI के सब लोग ऐसे हैं। इंशाअल्लाह ये इमरान खान, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और ज़फ़र अनवर साहब के विजन के मुताबिक आपके साथ हर बात पे, हर कदम पे खड़े रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सीनियर नायब सदर उम्मीदवार असम्बली PTI हल्का नंबर 2 साबिक जस्टिस चौधरी मुश्ताक साहब, साबिक उम्मीदवार असम्बली चौधरी आरिफ साहब, साबिक मशीर हुकूमत चौधरी फ़ारूक ज़रगर साहब, चौधरी रासिब साहब, नौजवान कानूनदान इब्रार न्याज साहब, पहलवान रासिब साहब, और ख़ुसूसी तौर पर मैं चौधरी साजिद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि इस दौर में इस तरह का काम वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर दर्द दिल हो और अल्लाह की ताला की तरफ से उस पर कोई ख़ुसूसी करम हो। इसलिए कि हम रास्ते रोकते हैं। आपने देखा कि इस वक्त तक कोई अच्छा काम जो है वो हमारी पिछली टीम से नहीं हुआ, और सबसे पहले मैं इस शेख बरादरी को मुबारकबाद देते हुए ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। झूठों को छोड़कर सच्चों के साथ आप आ गए हैं, इसलिए कि हमने 40 साल यही कुछ सुना है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसके लिए कर देंगे, किया कुछ नहीं है। और आपने लिए सब कुछ किया है। जहाँ मैं यहाँ की शेख बरादरी को या खुश आमदीद कहता हूँ PTI में, उसके साथ साथ सो इंग्लैंड से जो हमारी टीम जो आई है, जिसमें ख्वाजा नौमी साहब हैं, आफ्ताब साहब हैं, शाहिद साहब हैं, और जितने भी दोस्त आए मैं उनको भी वेलकम करता हूँ और उनको यहाँ अमन पर खुश आमदीद कहता हूँ। ये सारे लोग जो हैं वो एक इमरान खान के विजन के पीछे जो हैं वो सारे एक सब पे खड़े हैं सारे। उसमें कोई न चौधरी है, न राजा है, न जाट है, न गुजर है, न भट्टी है, न कोई शेख है। उसके लिए तो सारे वोट जो है ना शेख बरादरी, ये भी आपको यकीन दिला दूँ कि आपका वोट, मेरा वोट, राज्य का वोट, जट का रोज़ एक इतनी ही अहमियत रखता है जितना कि किसी राज्य के वोट की अहमियत है, किसी चौधरी के वोट की अहमियत है, इतने शेख के वोट की अहमियत है। लेकिन आपको ये बता के, ये दिखा के कि जी ये जो है ना ये अक़लीद से तल्लक़ रखते हैं। कलमा गो मुसलमान हैं हम सब, एक ही अल्लाह को मानते हैं, एक ही रसूल को मानते हैं, एक ही मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ते हैं। तफरीक हमने ख़ुद पैदा किया, अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा पैदा किया है। इसलिए आपको ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। देखें ना कि अल्लाह ताला ने भाई साजिद भाई को, आप 40 साल इसको मुतालबा करते रहे हैं, तो अल्लाह ने एक बंदे को जो है ये तौफीक दे दी और आपका ये काम उसने कर दिया। जब अल्लाह किसी से काम लेता है तो फिर ऐसे बंदे जो है वो अल्लाह ताला ख़ुद भेज देता है। इसलिए मैं आप सबको इस PTI में शामिल होने पर खुश आमदीद कहते हुए ये आपको यकीन दिलाते हैं कि आप एक अच्छी पार्टी में आ गए हैं, सच्ची और खरी पार्टी में आ गए हैं। आपने देखा इमरान खान ने कहा था कि ये जितने बड़े चोर हैं, इन चोरों को कोई हाथ नहीं लगाता था। इमरान खान ने आके उनकी चीखें निकलवाई हैं। कोई इंग्लैंड से किसी की चीख की आवाज़ आती है, कुछ यहाँ से जो है वो, अब देखें ना घर घर फिरती है वो मरियम नवाज़, तो उसकी बेटी के निकाह में कौन आया? मोदी उसका मामा लगता है, हिंदू है। हिंदू का क्या काम है मुसलमान के निकाह में? उनका तल्लक आप ऐसे देख लें कि उनका क्या तल्लक है इस मुल्क के साथ। उनको सिर्फ अगर कोई ख्वाहिश है उनकी तो इक़्तिदार की है, वो इंशाअल्लाह इमरान खान उनको और पीपल पार्टी और नून लीग को नहीं आने देगा। ये आप यकीन रखें। आपने 25 तारीख को बल्ले पर मोहर लगाकर जो है वो आपने ज़फ़र अनवर को जिताना है, और ज़फ़र अनवर जब जीतेगा तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद जीतेगा, अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद जीतेगा तो इमरान खान जीतेगा। इसलिए आपने इमरान खान का, सुल्तान महमूद का और ज़फ़र अनवर को जो है हाथ मजबूत करने, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूंगेगी। वाखिरुद्दाअवाना रसूल करीम अम्माबाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मेरे भाई उम्मीदवार असम्बली चौधरी ज़फ़र अनवर साहब, सियासी ज़ुमा, पंडाल में बैठे हुए मेरे इंतहाई दिल के करीब शेख और भट्टी बरादरी, फैज़पुर PTI के अहदेदारान,
दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंतहाई मुख्तसर वक्त में आपका ज़हनी तशद्दुद करते हुए बग़ैर अपनी बात मुकम्मल करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस रब की जो तमाम जहानों का मालिक है। अर्रहमान रहीम, जो रहमान और रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, जो जज़ा और सज़ा वाले दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुम ही से मदद चाहते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इसी पे गौर करना है आपने। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, या अल्लाह हमें उस रास्ते पर चला जिन पर तुमने इनाम किया। अल्लाह को कह रहे हैं हम, अल्लाह से मांग रहे हैं। 3 आयतों में पहले उसकी तारीफ कर रहे हैं हम। तुम कौन हो? तुम अल्लाह कौन हो? मगर फिर मांगते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वद्दालीन, आमीन। उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तुमने गजब किया। मेरे दोस्तों, जब अल्लाह इनाम करता है तो इनाम करने वालों के रास्ते पर चलाता है। तो जब मैं आज रईसाबाद पहुंचा, क्योंकि मैं जब स्पोर्ट्समैन था, यहां पर बाबा लाल रहते थे, मैं हॉकी खेलता था, फुटबॉल खेलता था, तो मेरा अमूमन पाँव उतर जाता था। तो मैं मोटरसाइकिल पर बैठकर यहाँ पर बाबा लाल के पास आता था और वो बगैर पैसा लिए हुए मेरा पाँव ठीक करके शरबत पानी पिलाकर वापस करते थे। उन पर अल्लाह का इनाम था। ये शरीफ साहब बैठे हैं, इन पर अल्लाह का इनाम है। और सबसे बढ़कर वो अल्लाह का इनाम क्या है कि हम यहाँ रईसजादे बैठे हैं, महाराजे और चौधरी गुज्जर बैठे हैं, मगर अल्लाह ने इनाम जब किया है तो उसमें चूज चौधरी साजिद को किया है और कहा है कि जाओ अपना रास्ता दो और अल्लाह के हाँ क़यामत के दिन वो मकान पक्का कर लो। ये वैसे लोगों को नहीं मिलता। वो अल्लाह जिसे चाहता है फिर उसे इनाम दे देता है। मेरे दोस्तों, आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा। आपके बेटे यहां पर तकरीरें कर रहे थे, खुदा की कसम दिल खुश हो रहा था। जब तक अपने हक के लिए, अपने मान के लिए, अपने हकूक के लिए उठा ना जाए, मांगा ना जाए, बगावत ना की जाए, तो इसी तरह कुचला जाता है जिस तरह 46 साल से आपको कुचला गया। बाकी यूनियन काउंसिलों में हम 30 साल कहते हैं कि वहां पर हुक्मरानी रही, मगर आपका पहला एमएलए अपोजिशन लीडर 1975 में इसी यूनियन काउंसिल से बना। इसके बाद आपका यहीं से एमएलए मिनिस्टर भी बना, स्पीकर भी बना और वजीर आजम भी बना। उससे क्या मांगते हो? एक बंदा आता है, मैं ही क्या समझ लें मुझे, मैं कहता हूं मैं आपको कपड़े दूंगा, तो आपकी आंखें खुली होनी चाहिए कि आरिफ साहब आपने तो कपड़े खुद फटे हुए पहने हुए, हमें क्या देंगे। मैं कहता हूं आपको पानी दूंगा, आप कहते हैं आपके घर पानी जाता नहीं, आप हमारे घर क्या देंगे। मैं कहता हूं आपको सड़कें दूंगा, तो आपको आंखें खोल के देखना चाहिए कि आरिफ साहब आपके घर तो टूटी फूटी सड़कें खुद जाती हैं, हमें आप क्या सड़कें देंगे। 3 सड़कें चौधरी मजीद के घर जाती हैं, एक फैजपुर शरीफ से जाती है, एक चकसवारी से आती है, एक क्रश मशीन से जाती है। अगर उन 3 सड़कों को अगर सड़कें कहने के वो काबिल हूं, तो मैं आज ही मानने के लिए तैयार हूं कि चौधरी मजीद को छोड़ के उसका बेटा आपको सड़कें देगा, जिसके अपने घर सड़कें नहीं जाती। इसी पे इख्तिताम करूंगा कि आपने जिस जुर्रत का, जिस सबक का, जिस सदाकत का मास्टर गुलबार ने आपको पढ़ाया है, उस मास्टर लाल के रूह को इसाले स्वाब करने के लिए 25 तारीख को अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर
वोट जफर अनवर को दे दे। 25 तारीख के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपके मसाइल हल न हुए तो जफर अनवर को पकड़कर मैं आपके साथ लेके आऊंगा। इसी पे इख्तिताम करूंगा। माना कि लाख है बे हमारी जात में, मगर बिकते नहीं तुम्हारी तरह हम फकीर लोग। सर कलम होकर गिरे तो और बात है, झुकते नहीं तुम्हारी तरह हम फकीर लोग। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की तकरीब के मेज़बानान तमाम शेख बरादरी जो आज हमारे काफ़िले का भी हिस्सा बनी, स्टेज के ऊपर बैठे हुए मेरे पीटीआई के सीनियर लोग, और बिलखुसूस आज की इस तकरीब के रूह रवा जो साजिद साहब, पहलवान रासफ साहब, मैं आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस जो लोग आज हमारे काफ़िले का हिस्सा बने, उनको खुश आमदीद कहता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह हम आपके पास आए, आपने सड़क का मुतालबा किया और आफरीन है चौधरी साजिद साहब पे कि उन्होंने कहा जी इलेक्शन से पहले मैं अपनी जगह दूंगा, और उन्होंने दे के आपको साबित कर दिया कि वो जो बात करते हैं उसको पूरी करते हैं। साजिद साहब आपको सलूट पेश करता हूँ, आपको सलूट पेश करता हूँ, आपके भाइयों को सलूट पेश करता हूँ जिन्होंने इस कार खैर में आपका साथ दिया। लंबी बात नहीं करूँगा, सारे मुकर्रीन ने बातें कर ली हैं। आरिफ साहब से सिर्फ एक चीज़ थोड़ी सी टाइम मांगूंगा कि उन्होंने कहा था कि 1 साल का टाइम। आरिफ साहब को 6 महीने बधाई उड़ो, साल बहुत थोड़ा उड़ा है। मेरा ख्याल है 6 महीने की गुंजाइश तभी दही उड़ सोचता। यकीन जानिए ये बात आरिफ साहब इस वास्ते कह रहे हैं कि ये नून लीग के इक्तिसादी अमूर की उस कमेटी के रुकन रहे हैं जो बजट बनाती रही है। इन्हें पता है कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी नहीं है, और फिर जिस शख्स को पिछले 40 साल से आप नुमाइंदगी का हक देते रहे, वो तो वजारत उस्मा तक भी पहुंचा। इस यूनियन काउंसिल के हालात आपकी आंखों के सामने, मैं मजीद उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। अगर नीयत होती, अगर आपके साथ गर्ज होती, आपकी तकलीफ का एहसास होता, आपके दुख को वो महसूस करते, तो ये ना कोई सड़क बचती जो तामीर ना होती, ना कोई स्कूल बचता कि जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा ना होता, जिसके अंदर स्टाफ भी पूरा ना होता, ना कोई हेल्थ सेंटर बचता। लेकिन सच्ची बात तो ये है, उन्हें आपकी ज़ात से कोई गर्ज नहीं है। इस तासुब को भी, ये बरादरियों की लानत को भी अगर किसी शख्स ने इस हल्के के अंदर उबारा तो उसका नाम चौधरी अब्दुल मजीद है। हमें तो ये सिखाया गया कि हर कलमा गो मुसलमान है और वो सब बराबर हैसियत रखते हैं। मास्टर गुल नवाज साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा, आपके उन शागिर्दों का भी शुक्रिया अदा करूंगा जो आज मेरे दाएं बाएं खड़े हैं और हमारे काफिले के सिपा सलार के तौर पे आगे लेके चीज़ों को चल रहे हैं। मैं शेख बरादरी के तमाम अरकान को, और जो मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएँ घरों के अंदर बैठी हैं, उनको यकीन दिलाता हूँ कि ये जगह तो आपको चौधरी साजिद साहब ने दे दी, लेकिन सड़क पक्की भी आपको देंगे, आपके बिजली का मसला भी हल करेंगे, आपका पानी का मसला भी हल करेंगे। 10 दिन रह गए हैं सिर्फ इलेक्शन के अंदर। हमने इस माफिया के खिलाफ जो पिछले 40-45 सालों से इस हल्का के अंदर राज करती रही है, उसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया और हम उसको उस नहज तक लेके आ गए
कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब इलेक्शन से भाग गए और अब अपने बेटे को ले आए। किसी ने क्या खूबसूरत बात की, ओके चौधरी मजीद असल के दिता क्या मैं आना अपना मुड़ा दिता और क्या दैसों की। उसको इस पार्टी के अंदर अपने मुड़े ने अलावा कोई बंदा नजर नहीं आया कि जिससे वो इलेक्शन लड़ाई सके है। मुड़ा भी हो कि सुभान अल्लाह क्या गला खाऊं ने। लेकिन ये बाइस से इबरत है हम सब के लिए भी। हमें इससे सबक लेना चाहिए कि आज अगर चौधरी अब्दुल मजीद साहब दर दर जा रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, वो सिर्फ इस वास्ते हो रहे हैं कि उन्होंने आप जैसे मजलूमों के दिल दुखाए, उन्होंने गरीबों के दिल दुखाए, उन्होंने माओं के, बेटियों के, बहनों के दिल दुखाए। वक्त आ गया है आप उन दुखों का, उन तकालीफ का मदावा करें। 25 तारीख को बल्ले के ऊपर मोहर लगाएं। आपसे वादा करता हूं इन सारे साथियों की मौजूदगी में आपका हर मसला पीटीआई इंशाल्लाह हल करेगी। आखिर में मैं आप तमाम दोस्तों का इंतहाई माजरत के साथ आपसे माजरत करता हूं कि हम यहाँ पे 11 बजे का प्रोग्राम था और मेरी इतला ये है कि आप 9 साढ़े 9 से यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपके सब्र को भी सैल्यूट, और जो आपने इंतज़ार की घड़ियाँ यहाँ पे हमारे पीटीआई की क़यादत के लिए की, उसके लिए माजरत करता हूँ। हमारा एक झगड़ा हो गया था हमारे काकड़ा पोठा बैंसी यूनियन काउंसिल के अंदर, उसकी वजह से हम लोग थाने में फंसे रहे। उसकी फिर भी मैं माजरत करता हूँ और आपसे ये इल्तमास करता हूँ कि मास्टर गुल नवाज साहब, जैसा कि आपने ये कहा कि इस हलके की शेख बरादरी 100% पीटीआई को वोट देगी, आप ये मान रखें हमारा, हम आपका मान हम रखेंगे इंशाल्लाह ताला। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।